कहानी शुरू होती है समुद्र के बीच बने एक रहस्यमयी द्वीप से, जहां एक विशाल स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हुए थे। सभी की नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी हुई थी। तभी उनके इशारे पर एक बहुत बड़ा शार्क धीरे धीरे पानी से ऊपर खींचा जाता है। यह देखकर यहाँ बैठा एक छोटा लड़का समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वह तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहता है, और जैसे ही उसका भाई ऊपर देखता है, अचानक पानी के अंदर से एक विशालकाय जीव बाहर निकलता है। उसी समय पूरा प्लेटफॉर्म नीचे की ओर उतरने लगता है। असल में असली शो अभी शुरू होने वाला था। प्लेटफॉर्म जैसे जैसे नीचे जाता है, वैसे वैसे वह खतरनाक समुद्री दैत्य सबके सामने आ जाता है। यह विशाल जीव एक ही झटके में उस बड़े शार्क को निकल जाता है। उस दानव का नाम था मोसासौरस। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक बड़ी टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को फिर से जीवित कर दिया था। इसके लिए उन्होंने समुद्र के बीच एक पूरा द्वीप खरीद लिया। फिर उसी जगह पर सभी डायनासोर को रखकर उसे एक बड़े थीम पार्क में बदल दिया गया, जिसे जुरासिक वर्ल्ड कहा गया। डायनासोर देखने के लिए यह द्वीप जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल करोड़ों लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आने लगे। लेकिन लगभग 20 साल बाद लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी थी। अब डायनासोर लोगों के लिए किसी चिड़ियाघर के जानवर जैसे बन गए थे। कम होती कमाई और बढ़ते चर्चे को देखकर वैज्ञानिक डॉक्टर बू की टीम ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने कई अलग अलग जीवों के जीन मिलाकर एक नया हाइब्रिड डायनासोर बनाया, जिसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। इस राक्षसी डायनासोर को इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ सके। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इसी बीच पार्क का मालिक उस नए डायनासोर को देखने पहुंचता है। वहां पता चलता है कि इंडोमिनस उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। इतना ही नहीं, वह कई बार अपने बाड़े की दीवार तोड़ने की कोशिश भी कर चुका था। उसकी चालाकी देखकर मालिक घबरा जाता है। इसलिए वह तुरंत ओवेन नाम के एक एक्स नेवी ट्रेनर को बुलाता है ताकि वह सुरक्षा की जांच कर सके। असल में ओवेन पहले नेवी में काम करता था। रिटायर होने के बाद उसे इस पार्क में डायनासोर ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय वह रैप्टर एरिया में मौजूद था, जहां वह खतरनाक रैप्टर डायनासोर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह सच में उन खतरनाक रैप्टर को अपने इशारों पर शांत कर पा रहा था। लेकिन तभी एक दुर्घटना हो जाती है। एक नया कर्मचारी रैप्टर को खाना देने के लिए एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय रैप्टर अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे पकड़कर पानी की तरफ घसीट ले जाता है। कुछ ही सेकेंड में बाकी रैप्टर भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। ओवेन तुरंत हालात को संभालने की कोशिश करता है। वह लगातार कमांड देता रहता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसी समय गेट बंद होने वाला होता है। ठीक आखिरी पल में ओवेन जमीन पर स्लाइड करते हुए गेट के बाहर निकल आता है और उसकी जान बच जाती है। पार्क में अचानक अलार्म बजता है, लेकिन दोनों भाई अलार्म को सुनकर अपनी कार रोकते नहीं। कार अपने आप होटल की ओर लौटने लगी, लेकिन बड़े भाई ने वापस जाने से इनकार कर दिया। इसी बीच उनकी कार खतरनाक इलाके में पहुंच जाती है, जहां कई तरह के शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर आसपास घूम रहे थे, जैसे कि 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, पत्थर जैसी प्लेट वाली स्टेगोसौरस और लंबी गर्दन वाला ब्राचियोसौरस। ये डायनासोर शांत थे, लेकिन तभी एक सिस्टम वार्निंग कार के अंदर बजती है। सिस्टम कहता है कि कार में समस्या है, अब यह अपने आप होटल लौट जाएगी। बड़े भाई ने वापस जाने से फिर भी इनकार किया। इसी दौरान अचानक इंडोमिनस उनकी कार के पास प्रकट हो जाता है। दोनों भाइयों के पास एक स्पेशल एक्सेस रिस्टोरेंट था। इसी वजह से उन्होंने सिस्टम को सीधे कंट्रोल किया और छोटे भाई को पार्क के अंदर ले गए। उसी समय क्लेयर को अपने भतीजे की याद आई। वह तुरंत अपने बड़े भतीजों को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क अचानक बंद हो गया। क्लेयर घबरा जाती है। वह स्टाफ से पूछती है कि सभी टूर कारें वापस आ गई हैं। जांच करने पर पता चलता है कि सिर्फ एक कार वापस नहीं आई और वह कार उसके भतीजे की थी। क्लेयर डर जाती है। वह तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजती है, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले ही व्यस्त थी, इसलिए उसे ओवेन से मदद मांगनी पड़ी। तभी दोनों भाई पार्क के अंतिम टूर एरिया में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने की फेंस किसी शक्तिशाली चीज से टूट चुकी है। बड़ा भाई कार को तुरंत आगे बढ़ाता है। कुछ ही समय बाद वे एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां कई एंकिलोसोरस घूम रहे थे। पहले नजर में 4 ही दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि 5वां भी वही है। बड़ा भाई फिर से गिनती करने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि ये कार की परछाई है, कोई जानवर नहीं है, बल्कि इंडोमिनस रेक्स चुपके से पीछे खड़ा होता है। वह कार को जोर से ठोकर
मारता है। ध्वनि इतनी जोरदार होती है कि दोनों भाई कई फीट दूर चले जाते हैं। जैसे ही बड़ा भाई डर से संभलता है, एक एंकिलोसॉरस का भारी मुक्का कार से टकराता है। कार दूर गिर जाती है। इंडोमिनस सोचता है कि शिकार अब एंकिलोसॉरस ने ले लिया। तुरंत वह हमला करता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडोमिनस एंकिलोसॉरस की मजबूत त्वचा को काटने में असफल होता है। गुस्से में वह अपने नुकीले पंजों से पीछे की ओर हमला करता है। अंत में एंकिलोसॉरस पलट जाता है और एक झटके में मर जाता है। दोनों भाई यह देखकर सिहर जाते हैं। इसी समय क्लेयर का फोन बजता है। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस कार में मौजूद शिकार को देखता है। कुछ देर तक देखने के बाद वह कार को अपने पंजों से पकड़ लेता है। फिर वह अपना विशाल मुंह खोलकर कार को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन जब यह मुश्किल हो जाता है तो वह चालाकी दिखाता है। वह कार को अपने दांतों से पकड़कर जमीन पर जोर से मारता है। कार का ग्लास टूटने वाला था। तभी बड़े भाई ने सुनहरा मौका देखा। उसने सीट बेल्ट खोली, छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर कूद गया। लेकिन इंडोमिनस उनकी चाल से अनजान नहीं था। वह तुरंत उनका पीछा करता है। सौभाग्य से सामने एक छोटी झरना थी। इंडोमिनस जैसे ही पास आता है, वह अपना विशाल मुंह खोलता है। दोनों भाई सही समय पर झरने में कूदकर उसके पकड़ से बच जाते हैं। इसी समय क्लेयर भी जंगल में पहुंचती है, लेकिन जल्दी ही वह समझ जाती है कि स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इंडोमिनस ने जितने डायनासोर मारे थे, उनकी लाशें चारों ओर बिखरी हुई थी। यह देखकर ओबेन और भी अधिक चिंतित हो जाता है। वह जानता है इंडोमिनस कुछ भी जीवित नहीं छोड़ने वाला है। कुछ ही समय में ओबेन को पता चलता है कि दोनों भाई जिस कार में थे वह अब दिखाई दे रही है। लेकिन क्लेयर टूटी हुई कार और मोबाइल देखकर सोचती है कि उनके भतीजे इंडोमिनस द्वारा खा लिए गए। यह सोचकर वह टूट जाती है। तभी ओबेन जमीन पर पड़े पंजों के निशान देखता है। वे निशान उन्हें झरने तक लेके जाता है। जब ओबेन वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि लड़के जिंदा हैं और शायद बच गए हैं। क्लेयर थोड़ी राहत की सांस महसूस करती है, लेकिन कंट्रोल रूम के स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चलता है। अलार्म बजने की वजह से लगभग 20,000 लोग रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठे हो गए हैं और इंडोमिनस जितना जल्दी हो सके उन्हें शिकार करने की तरफ बढ़ रहा है। यह साफ था कि वह बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। पार्क के मालिक ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण मालिक खुद हेलीकॉप्टर लेकर इंडोमिनस का शिकार करने निकल जाता है। जब टीम इंडोमिनस को ढूंढती है तो उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। तेज गोलीबारी के कारण इंडोमिनस सीधे उड़ने वाले डायनासोर के इलाके में चला जाता है, जहां 50 इंच और 100 इंच के उड़ने वाले डायनासोर इधर उधर भाग रहे थे। पूरे हिल में हंगामा मच जाता है। फायरिंग करने वाला एक सैनिक उड़ते हुए डायनासोर को बाहर खींचता है, लेकिन दूसरा ग्लास से टकराकर मर जाता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खो देता है और गिरने लगता है और अमीर पात्र इरफान खान अपनी जान खो देता है। तभी अचानक सभी डायनासोर उड़ते हुए उनके सामने आ जाते हैं। ओबेन तुरंत क्लेयर के पास जाता है और जंगल की तरफ दौड़ना शुरू करता है। दोनों भाई कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। खतरे को देखकर उसने बड़े भाई से कहा कि जल्दी कार चलाओ। आखिरकार वे पार्क के एंट्री गेट तक पहुंचते हैं। स्टाफ उन्हें देखता है। उनके भतीजों की खबर पाकर क्लेयर और ओबेन भी जंगल से बाहर आते हैं और वे एक कार पाकर रिजॉर्ट में मिलने का निर्णय करते हैं। तभी पार्क के सभी राइड्स तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और सभी विजिटर्स को रिसोर्ट में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद पब्लिक ब्रॉडकास्ट से आपातकालीन नोटिस आता है। लोगों से फौरन छिपने के लिए कहा जाता है। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उड़ते हुए डायनासोर नजर आते हैं तो सब कुछ सब समझ जाते हैं। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्दी लोगों के सामने पहुंचकर हमला करना शुरू कर देते हैं। चिल्लाहटें हर जगह सुनाई देती है। इसी बीच दोनों भाई रिजॉर्ट में पहुंचते हैं और क्लेयर के असिस्टेंट से टकराते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही असिस्टेंट उन्हें ले जाने वाली होती है, पंख वाला डायनासोर उसे पकड़कर झील में फेंक देता है। डायनासोर नहीं जानते थे कि यह मोसासौरस का इलाका है और अनजाने में वे पानी में गिर जाते हैं और लगातार महिला पर हमला करते हैं। दोनों भाई यह देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। जैसे ही पंख वाले डायनासोर फिर उड़ने की कोशिश करते हैं, मोसासौरस अचानक अपना मुंह खोलकर पानी से बाहर आता है और महिला सहित उड़ने वाले डायनासोर को भी निगल जाता है। दोनों भाई जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। तभी सुरक्षा टीम समय पर पहुंचती है। वे ट्रैंक्विलाइजर गन से उड़ने वाले डायनासोरों को थोड़ी देर के लिए पीछे हटाती है। इससे रिजॉर्ट एरिया सुरक्षित हो जाता है, लेकिन स्थिति अभी और खराब होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री ऑफिसर पहुंचता है वह पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। जैसे ही मौका मिलता है वह अपना असली प्लान शुरू करता है। असल में उस खतरनाक डायनासोर रैप्टर्स की मदद से शिकार करना चाहता था, ताकि यह साबित हो सके कि रैप्टर्स सैनिकों के लिए हथियार बन सकते हैं। ओबेन जब यह जानता है तो तुरंत पहुंचकर ऑफिसर पर हमला करता है, क्योंकि उसने इन रैप्टर्स को बचपन से पाला था और वह नहीं चाहता था कि इन्हें खतरनाक मिशन पर भेजा जाए।
लेकिन अब पार्क में लगभग 20,000 लोग और रेप्टर्स थे और लोग मर रहे थे। बहुत सोचने के बाद ओबेन को इस मिशन के लिए हाँ कहना पड़ा। उसने फैसला किया कि इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए छुप छुप कर खेल खेला जाएगा। पहला रैप्टर इंडोमिनस को अपनी तेज सूंघने की शक्ति से ढूंढेगा और सेना उनके पीछे रहेगी। सही समय पर भारी हथियारों से हमला करेगी। वही क्लेयर डरती थी कि दोनों भाई फिर भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन में रखा और पूरे ऑपरेशन को निगरानी में रखा। तैयारी पूरी होने के बाद ओबेन ने इंडोमिनस के शरीर का एक टुकड़ा निकालकर रैप्टर्स के पास रखा। जब सभी रैप्टर्स तैयार हो गए, ओबेन ने उनके पिंजरे खोले। इसके बाद सैनिक भी जंगल में उनके पीछे गए। पूरा टीम घने जंगल के माध्यम से रैप्टर्स का पालन करती है। अंततः रैप्टर्स एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। तभी सैनिक फौरन सतर्क हो जाते हैं और हथियार तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगले ही पल कुछ बहुत अजीब होने वाला था। इस तनावपूर्ण माहौल में अचानक एक विशाल राक्षस जंगल से निकलता है और इंडोमिनस रेक्स सभी के सामने खड़ा होता है। ओबेन की योजना थी कि प्रशिक्षित रैप्टर्स इंडोमिनस पर हमला करेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि दोनों डायनासोर अचानक एक दूसरे को देखने लगे जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। रैप्टर्स तुरंत हमला नहीं करते, बल्कि इंडोमिनस के सामने मानवों की उपस्थिति दिखाते हैं। यह देखकर ओबेन को भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वह अचानक समझ जाता है कि इंडोमिनस के शरीर में शायद रैप्टर का डीएनए भी है, इसलिए वो किसी तरह रैप्टर से बात कर पा रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर यह देखकर डर जाता है। वह तुरंत सभी सैनिकों को फायर करने का आदेश दे देता है। यहीं से संपूर्ण स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है, क्योंकि इंडोमिनस को मारने की योजना ही रैप्टर्स को मानवों के खिलाफ खड़ा कर देती है। लेकिन सैनिक जब देखते हैं कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं, तो वे भी उनका पीछा करते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम रैप्टर्स के हमले में लगभग खत्म हो जाती है। यह देखकर क्लेयर पूरी तरह डर जाती है। तभी एक सैनिक जो अभी अभी रैप्टर से बचकर आया था आता है, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला होता है, रैप्टर्स उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। क्लेयर तुरंत कार स्टार्ट करती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी सामने से एक और रैप्टर तेजी से उनके पास दौड़ता हुआ आता है। कार का दरवाजा खुला था और किसी भी पल रैप्टर उन तक पहुंच सकता था। डर के मारे उन्होंने पास ही रखे कंटेनर उठाए और कार से बाहर फेंकने शुरू कर दिए ताकि रैप्टर का रास्ता रोका जा सके। लेकिन रैप्टर आसानी से उन सब चीजों को पार कर गया और कार का पीछा करने लगा। क्लेयर ने पीछे के मिरर में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके पास आ रहा है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार से रैप्टर को जोर से टक्कर मारी। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बहुत करीब आ गया था। वे डर के मारे इलेक्ट्रिक स्टिक से हमला करने लगे। साथ ही ओबेन भी वहां पहुंच गया। फिर सभी तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागे। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ने देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया है, लेकिन वह गुस्से के बजाय खुश हुआ और सीधे लैब की तरफ चल पड़ा। ओबेन और बाकी लोग जब लैब पहुंचे तो हैरानी हुई। सभी कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी उन्हें डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में इंडोमिनस जिन का असली रहस्य पता चला। इस मॉन्स्टर में दर्जनों अलग अलग जीवों के जिन मिलाए गए थे। सच सामने आने के बाद अधिकारी भी बाहर आया और साफ कह दिया कि यह सब उसका प्लान था और उसकी वजह से ही ऐसा खतरनाक जानवर बनाया गया। लेकिन बात पूरी करने से पहले अचानक रैप्टर्स का एक समूह वहां पहुंच गया। अगले ही पल एक रैप्टर सीधे अधिकारी की तरफ बढ़ा। डर के मारे अधिकारी ने ओबेन की तरफ रैप्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। ओबेन, क्लेयर और दोनों बच्चे तुरंत लैब से भागे। अभी 3 बाकी बच्चे रैप्टर्स दौड़ते हुए उनके सामने आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। एक रैप्टर के शरीर पर नीली धारियां थी और उनका नाम था ब्लू। ब्लू इस पूरे समूह का लीडर था। ओबेन ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि यह उनका दुश्मन नहीं है, तो उसने तुरंत उसके सिर से कंट्रोल डिवाइस हटा दिया। तभी इंडोमिनस भारी कदमों के साथ वहां पहुंचा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर किसी ने नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। इंडोमिनस ने रैप्टर्स को इंसानों पर हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू अचानक ओबेन की तरफ मुड़ा जैसे उसे कुछ याद आया हो और इंसानों पर हमला करने के बजाय उसने ओबेन को भागने का इशारा किया। इसके बाद ब्लू इंडोमिनस की तरफ मुड़ा और गुस्से में जोर से चिल्लाया। इंडोमिनस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपना भारी शरीर घुमाया और ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसकी 2 बहनें उसके पीछे खड़ी हुई, उन्होंने देखा कि उनका लीडर लड़ रहा है, तो उन्होंने तुरंत पलटा और जोरदार हमला शुरू कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स के विशाल शरीर और खतरनाक शक्ति के सामने उनका हमला बहुत कमजोर साबित हुआ और कुछ ही समय में दोनों रैप्टर्स की मौत हो गई। इस बेहद खतरनाक समय में क्लेयर को अचानक एक विचार आया। वह तुरंत कंट्रोल रूम में अपने पार्टनर से संपर्क करती है और कहती है कि 9 नंबर ट्रैप खोलो, क्योंकि अब उन्हें इस शक्तिशाली डायनासोर को मारने के लिए एक और भी ज्यादा शक्तिशाली डायनासोर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही ट्रैप खोला गया, पहला खतरनाक टीरेक्स बाहर आया, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेयर ने टीरेक्स को तुरंत इंडोमिनस रेक्स के पास लाया और यहीं से दोनों डायनासोरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जब टीरेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से टकराया, इंडोमिनस रेक्स को एहसास हुआ कि असली बॉस कौन है। लेकिन तीव्र लड़ाई के दौरान इंडोमिनस के खतरनाक पंजों और
ताकत के कारण पुराना टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू वापस आया और बिना देरी किए लड़ाई में कूद पड़ा। उसका भयंकर शरीर इंडोमिनस का ध्यान भटकाने में काम आया। इस वजह से टीरेक्स को हमला करने का मौका मिला। अंततः दोनों की मदद से टीरेक्स ने सही अवसर पाया और पूरी ताकत से इंडोमिनस रेक्स को जोरदार धक्का दे दिया। लेकिन यह भयंकर टक्कर समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींचती है। तभी विशाल मोसासौरस अचानक पानी से कूदता है। वह बिजली की गति से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन पकड़ता है और उसे गहरे समुद्र में खींच ले जाता है और इस तरह इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए अलविदा कर देता है। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, ओवेन ने पार्क के कुछ पुराने रिकॉर्ड और लैब की फाइल्स देखी। तभी पता चलता है कि इंडोमिनस रेक्स के जीन से और भी खतरनाक प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं। कुछ नए जीन तैयार हो रहे हैं जो इंसानों के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकते हैं और यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या ओवेन और क्लेयर इस नए और भी खतरनाक डायनासोर से निपट पाएंगे और क्या जुरासिक वर्ल्ड फिर से सुरक्षित रह पाएगा? जानने के लिए देखिए अगली वीडियो में। तो दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।